मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में उपचुनाव होने हैं, तारीखें आ चुकी हैं और उपचुनाव में चुनावी हलचल से जुड़ी हर एक अपडेट आपको मिलती है चुनावी चौसर में। नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं और अब आपको चुनावी चौसर में दिन भर क्या चुनावी हलचल रही है, पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या और किस तरह प्रचार किया है, किसने किस पर आरोप लगाया, सब बताते हैं। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। सिवनी से खबर है। पूर्व विधायक राम गुलाम उइके का एक वीडियो वायरल हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान देते हुए उसमें नजर आए। नरेंद्र मोदी के लिए नहीं बना कोई बम, ये उइके कहते हैं इस वीडियो में। क्यों नहीं उड़ाते नरेंद्र मोदी को? सोशल मीडिया पर यह वीडियो जिसमें वो ये सब कह रहे हैं वायरल हो चुका है। कुडारी गांव में आदिवासी समुदाय को संबोधित करने के दौरान का ये वीडियो बताया गया। हालांकि IBC 24 इसके सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वीडियो वायरल है, आप तक पहुंचा रहे हैं। आदमी ने जब जिसकी वैक्सीन तैयार नहीं कर पाई आज भारत सरकार ने, वो अच्छा कैसा हुआ? वो माने गरीब बीमार होगा जो कोरोना होगा वो मारे, काशी की किडनी ईयर के बेच रहे थे, चूतिया समझ रहे पूरी पब्लिक के। हाँ, अरे 130 करोड़ के लोगों को मूर्ख बना के रखे एक किया आदमी ने, और हम लोग झेल रहे। हम भी बेचा रहे हैं। वो विदेश के अब बम नहीं बन रहे हैं का? इंदिरा गांधी की गोली मारे नाने गोली बन गई, राजीव गांधी के बम से उड़ान के नाने विदेश में माने बम बन गए। मोदी जी के उड़ान के नाने कोई बम नहीं बना सक रहे हैं का? नहीं जरा बेचा रहे हैं। जब जिसकी वैक्सीन तैयार नहीं कर पाई आज भारत सरकार, 30 करोड़ के लोगों को मूर्ख बना के रखे एक किया आदमी ने, और हम लोग झेल रहे। हम भी बेचा रहे हैं। वो विदेश के अब बम नहीं बन रहे हैं का? इंदिरा गांधी की गोली मारे नाने गोली बन गई, राजीव गांधी के बम से उड़ान के नाने विदेश में माने बम बन गए। मोदी जी के उड़ान के नाने कोई बम नहीं बना सक रहे हैं का? तो ये वो विवादित वीडियो है, विवादित बोल हैं जो इस वीडियो में सुनाई और दिखाई पड़ रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि इस तरह की बातें लोगों के बीच में सार्वजनिक तौर पर कैसे कर सकता है, इसको लेकर तरह तरह की बातें पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन ये वीडियो वायरल है। हमारे सहयोगी जाहिद कुरैशी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। जाहिद, ये वीडियो कब का बताया जाता है, कहाँ ये बोल रहे थे, क्यों और किस बात का इनको इतना ज्यादा गुस्सा है? देखिए पुनीत जी, ये कल शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच का है। ये धनौरा जनपद की कुडारी गांव में एक आदिवासी समुदाय की सभा को संबोधित कर रहे थे भाजपा के पूर्व विधायक राम गुलाम उइके। तब ये दरअसल कोरोना को लेकर जो जिस तरह से देश में कोरोना से मौतें बढ़ रही हैं और कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, और इसको लेकर ये समुदाय की सभा को संबोधित कर रहे थे। और इसी दौरान इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस तरह का विवादित बयान दे डाला। जी पुनीत जी, क्या इस पर कोई संज्ञान लिया गया? क्या इस पर कोई शिकायत हुई? क्या पुलिस के पास ये वीडियो पहुंचा? वो जांच करेंगे। देखिए, इस पूरे मामले में TOP धनौरा ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और हमारी उनसे फोन पे चर्चा हुई थी, तो उन्होंने कहा है कि इस वीडियो की सत्यता की जांच करेंगे और अगर इसमें ये वीडियो सत्य अगर पाया जाता है तो इस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक बीजेपी की तक किसी नेता का कोई बयान सामने नहीं आया है और ना ही बीजेपी के किसी नेता ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया दी है। क्या उइके ने इस पर कुछ कहा है? क्योंकि वायरल हुआ तो उनको भी पता चला होगा कि वीडियो वायरल हुआ या जानबूझकर उनकी तरफ से किया गया, इसके बारे में कोई बात पता चली? देखिए पुनीत जी, अभी तक पूर्व विधायक राम गुलाम उइके की भी कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में नहीं आई है। हालांकि हमने फोन पर उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन नहीं उठाया फोन, और कोई बातचीत उन पे नहीं हुई और अभी भी सार्वजनिक तौर पे भी उन्होंने इस पूरे मामले में किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया है। जी पुनीत जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो राम गुलाम उइके का एक वीडियो जो आप देख रहे हैं सामने, ये वायरल हुआ है। वो सोशली अपने समाज के बीच में कुछ बात कह रहे थे, लेकिन कहते कहते रॉ में बहकर वो जो बातें कह गए वो घोर आपत्तिजनक हैं अगर ये बातें कही गई हैं। वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने कहा है कि संज्ञान लेकर इस पर जांच करके अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई करेंगे। अरे 130 करोड़। भिंड से एक बड़ी खबर है। उपचुनाव से पहले पुलिस की सख्ती दिख रही है। आचार संहिता के दौरान 7,15,000 रुपए जब्त किए गए। पुलिस चेकिंग के दौरान रकम के साथ 2 युवक हिरासत में लिए गए। यूपी से जो मऊ का रास्ता है वो ग्वालियर जा रहे थे और तभी पुलिस चेकिंग और उसमें ये रकम पकड़ी गई है। उपचुनाव से पहले सख्ती का असर दिखा है।
आचार संहिता के दौरान 7,15,000 रुपए जब्त किए गए। रकम के साथ 2 लोग हिरासत में। मध्य प्रदेश में चुनावी कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही उपचुनाव का नगाड़ा बज चुका है। कांग्रेस बीजेपी के बीच में चुनावी सतरंगी सेनाएं सज धज कर तैयार, लेकिन बीजेपी को अब भी पुरानी चुनौतियों से दो चार होना पड़ रहा है। तमाम समझाइश और बंद कमरों में मीटिंग के बावजूद पार्टी के नाराज नेता अब एक बार फिर से खुलकर सामने आ रहे हैं। अभी भी ये मंच तक ही सीमित जो बातें नहीं थी वो खुलकर दिख रही। ये नाराज दिग्गज भाजपाई अब मंच से उतरते ही रास्ता बदल लेते हैं। नेताओं के इस रुख से पार्टी परेशान है। कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह जैसी स्थिति नहीं दिखती। मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता उपचुनाव में एक साथ मंच साझा कर एकता का संदेश दे रहे हैं, पर इन तस्वीरों के उलट जमीनी स्तर पर प्रत्याशी अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। वैसे तो प्रदेश में बीजेपी के पास पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते सहित तमाम दिग्गज नेता हैं। ये नेता पार्टी के चुनावी मंच पर तो दिखते हैं, लेकिन अब तक चुनावी इलाकों में सक्रिय नजर नहीं आते। उपचुनाव वाले इलाकों में अब भी बीजेपी के पुराने और नए कार्यकर्ताओं के बीच खाई नजर आ रही है। जब चुनाव की बेला शुरू हुई है और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी साजो सामान के साथ और अस्त्र शस्त्र के साथ तैयार है। हमारी सामग्री, प्रचार वगैरह सब जमीन पर उतर रहा है। पार्टी के ही कई नेता मानते हैं कि दिग्गजों की सक्रियता के बगैर समर्थकों में एकजुटता नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही उमा भारती से लोधी बाहुल इलाके में चुनाव प्रचार का आग्रह कर चुके हैं। उमा भारती ने मंच से पार्टी प्रत्याशियों को जिताने का वादा भी किया, लेकिन वो चुनावी मैदान में उतरने की जगह बद्रीधाम चली गईं। उधर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते की भी यही स्थिति है। ग्वालियर चंबल अंचल जाटव बाहुल्य है। इसे देखते हुए पार्टी ने क्षेत्र के बड़े चेहरे लाल सिंह आर्य को अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, लेकिन बड़े नेताओं की दूरी को कांग्रेस भुना रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हताश बैठा हुआ है, अपनी पार्टी के इस खरीद फरोख्त के निर्णय के खिलाफ है और भाजपा के कार्यकर्ता ही भाजपा को निपटाने के लिए लगे हुए हैं। 1 महीने बाद प्रदेश में कमलनाथ जी की वापसी तय है। मध्य प्रदेश में सिंधिया के बेहद करीबी तुलसीराम सिलावट की सांवेर विधानसभा क्षेत्र में कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा प्रभाव है, लेकिन उनके लोग सिलावट के समर्थन में अब तक नजर नहीं आ रहे हैं। यही हाल सिंधिया समर्थक दूसरे मंत्रियों का भी है। ग्वालियर में प्रद्युम्न सिंह तोमर को भी अब तक पवैया का साथ नहीं मिला है। वहीं गिरिराज दंडोतिया के खिलाफ नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक प्रचार में शांत बैठे हैं। मंची एकता के उलट जमीन पर दूरी से बीजेपी को उपचुनाव में भारी पड़ सकती है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। और मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखें आने के बाद पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव भी काफी सक्रिय दिख रहे हैं। अरुण यादव आज मांधाता विधानसभा क्षेत्र में मुंदी नगर पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह के समर्थन में प्रचार किया, रूठे कार्यकर्ताओं को मनाया भी। इस मौके पर अरुण यादव ने कहा कि टिकट के समय सभी अपनी अपनी मांग रख सकते हैं, लेकिन फिर सबको एकजुट होना पड़ता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होना पड़ेगा। उत्तम पाल हमारे छोटे भाई हैं, जैसे सचिन है वैसे उत्तम पाल है, उसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। और हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि उत्तम पाल का चुनाव नहीं है, ये कांग्रेस का चुनाव है। ये चुनाव प्रदेश की उस जनता का चुनाव है जिसके साथ धोखेबाजी की गई। उत्तम पाल को कांग्रेस में से जिताकर भोपाल की सियासत में भेजेंगे और पुनः सरकार भी बनाएंगे। मुद्दा है बेरोजगारी और तीसरा मुद्दा है किसानों का। जैसे हमारे किल्लोद ब्लॉक और कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी। आदरणीय अरुण भैया के नेतृत्व में यहाँ मानदाता में चुनाव लड़ेंगे और जीत के आएंगे। एक तरफ लाख दावे हैं कि सारे लोग एकजुट हैं, पूरी तैयारी है, प्रचार जल्दी होने वाला है, लेकिन उपचुनाव के ऐलान के बाद ब्यावरा सीट पर उम्मीदवार चयन को लेकर घमासान थमा नहीं।
ब्यावरा से सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भोपाल गए। सीएम हाउस में और बीजेपी दफ्तर में पूर्व प्रत्याशी नारायण सिंह पंवार को टिकट देने का विरोध किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए हंगामा भी किया। हंगामा करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं की मांग है कि ब्यावरा सीट से बीजेपी नारायण सिंह पंवार की जगह किसी और को टिकट दे, किसी नए चेहरे को अवसर दे। देश में अपराध को लेकर साल 2019 के जारी एनसीआरबी के आंकड़ों में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों के प्रति मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। साल 2019 में देश भर के अपराध को मिलाया जाए तो देश भर में 27,696 अपराध हुए, जिसमें मध्य प्रदेश में 4,184 अपराध हुए। इस लिहाज से मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है। बीजेपी ने पूर्व की कांग्रेस शासन में अपराध को चुनावी मुद्दा बनाने का फैसला किया। आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार रहते हुए शासनकाल में महिलाओं, बच्चों के प्रति अपराध रोकने में सरकार नाकाम रही और इसे जनता तक बीजेपी ले जाएगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के पोषित लोग जिस तरीके से यहाँ माफिया राज मचा रहे थे, उसका कहीं ना कहीं अंत इस बात को लेकर हुआ कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के जो आंकड़े आए हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक हैं। भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर चुनाव में जाएगी और जनता के सामने कांग्रेस को आईना दिखाएगी। चुनावी चौसर देख रहे हैं आप। सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर निजी दौरे पर मुरैना पहुंची, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की, कांग्रेस पर हमला बोला, कांग्रेस पर किसानों के साथ धोखा देने की बात कही। इसके अलावा भाजपा नेताओं के खिलाफ तोड़फोड़ की राजनीति करने का आरोप लगाया। साध्वी ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए उनके कार्यकाल में देश लगातार तरक्की कर रहा है कहा। हाथरस मामले में साध्वी ने साफ किया, ऐसा मामला कहीं से भी स्वीकार योग्य नहीं। सांसद प्रज्ञा ने कहा, मध्य प्रदेश में उपचुनाव में 28 में से 28 सीटें बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस ने 15 महीने की सरकार में भाजपा और संघ कार्यकर्ताओं के लीगल मकान को तोड़ने का काम किया है। चुनाव प्रचार के सवाल पर साध्वी ने कहा, पार्टी और संगठन अगर चाहे तो चुनाव प्रचार के लिए किसी को भी मैदान में उतार सकता है। उस शासन में जनता त्राही त्राही कर उठी। कमलनाथ सरकार कर्ज माफी का उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। जहां देखो वहां तोड़फोड़ की, जानबूझकर भाजपा के कार्यकर्ताओं के, संघ के कार्यकर्ताओं के मकान, लीगल मकान तोड़े गए। जहां देखो वहां मंदिरों की जमीन को नीलाम करके कहीं पबों को दिया जाना था, कहीं कुछ जनता ने उनको बीच में गिरा दिया। धार जिले के बदनावर विधानसभा उपचुनाव में जहां बीजेपी का प्रचार प्रसार जोरों पर है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में प्रत्याशी घोषित होने के बाद से टिकट को लेकर आपसी खींचतान और दबी जुबान में प्रत्याशी का विरोध हो रहा है। कांग्रेस ने अपना अधिकृत प्रत्याशी अभिषेक टिंकू को घोषित किया है। सोशल मीडिया पर पिछले 3 दिन से कांग्रेस प्रत्याशी के परिवर्तन की पोस्ट वायरल हो रही। इसे लेकर बदनावर उपचुनाव में प्रभारी और पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि बदनावर प्रत्याशी का परिवर्तन विचाराधीन है, आलाकमान इस पर मंथन कर रहा है। बच्चन ने कहा कि हाईकमान ही तय करेंगे कि परिवर्तन करें या ना करें। टिकट परिवर्तन में नए प्रत्याशी और कानमन ब्लॉक अध्यक्ष कमल सिंह पटेल का नाम सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से उभर रहा है। पार्टी का जो फाइनली जो निर्णय और डिसीजन होगा फिर उस पर हम काम करेंगे उस लाइन पे। बाकी मैं आपको कह सकता हूँ, बता सकता हूँ कि बदनावर विधानसभा क्षेत्र में जैसे मध्य प्रदेश की जो अन्य 27 सीटों पे जैसा माहौल और वातावरण कांग्रेस के पक्ष और फेवर में है, ऐसे बदनावर विधानसभा में भी उनसे बढ़कर यहाँ का माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने के बाद से कांग्रेस लगातार सिंधिया पर हमला बोल रही है और इसी कड़ी में आज एक बार फिर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज्योतिरादित्य सिंधिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि जयेंद्रगंज में माहौरकर का बाड़ा पर सिंधिया परिवार का अवैध कब्जा है। अधिकांश हिस्से बेच दिए गए हैं, बचे हिस्से पर अवैध निर्माण का किराया वसूला जा रहा है। इस संपत्ति की कीमत तकरीबन 360 करोड़ रुपए है। इस मामले में कांग्रेस ने प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत के आरोप भी लगाए। पूरे मामले में राज्य सरकार की ओर से ठोस कदम उठाने की मांग की। कहा कि यदि सरकार संज्ञान नहीं लेती तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। और यह पूरा मामला करीब 360 करोड़ की संपत्ति से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार किया है।
और जिस ट्रस्ट के माध्यम से इसका ट्रांजैक्शन हुआ है वह ट्रस्ट अपंजीकृत है, देवस्थान ट्रस्ट। उसके अध्यक्ष स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। जितनी भूमि इन्होंने अपने नाम अवैधानिक तरीके से कराई है, सिंधिया जी ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, राज परिवार में, नॉट ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज परिवार में अपने नाम कराई है। और जो सज्जन आज पत्रकार वार्ता में बैठे थे वो तो अपनी कांख में बस्ता दबा के 25 साल से घूम रहे हैं कि सिंधिया जी का जमीन घोटाला है, तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपको पहले भी सरकारें थी आपकी 2003 से पहले, और अभी 15 महीने सरकार थी, क्या कर रहे थे? सो रहे थे। सच तो ये है कि आपकी जमीन खिसक गई है, इसलिए आपको सपने में भी जमीन। तो चुनावी हलचल और उसका पूरा अपडेट आपको चुनावी चौसर में मिलता रहेगा। फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।